महर, सर, आप यहाँ? डोंट कॉल मी सर। अब तो मुझे तुम्हें मैडम बुलाना पड़ेगा। क्या सर, आप ऐसे मत बोलिए। आप मेरे सर हैं और हमेशा मेरे सीनियर ही रहेंगे। बताइए, किसी काम से आए आप? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर रोहन सर के साइन चाहिए। आजकल वो शादी के प्रिपरेशन में इतने बिजी हैं कि ऑफिस आते ही नहीं है। तो तुम जब भी उनसे मिलो, इन पर उनके साइन ले लेना। ओके सर, श्योर। अभी तो मुझे साइन कराने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। थोड़े दिनों बाद तो तुम खुद ही साइन कर सकती हो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की आधी मालकिन जो बनने वाली हो। सच कहूँ तो सर, मुझे तो ये सब सपने सा लग रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। इट्स अनबिलीवेबल। अपने सपनों को संभाल कर रखना महर, कहीं किसी की नजर न लग जाए। जी सर। गुड लक। थैंक यू। महर, महर, पता है आर्यन, ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी मैं इस खुले आसमान को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं भी इन आजाद पंछियों की तरह हूँ। आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे हो। जब तुम रेस्टोरेंट से चले गए थे ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि तुम कभी लौट के वापस नहीं आओगे। And I'm so sorry, मैंने तुमसे वो बेहुदा सवाल किया। I'm sorry। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे अचानक से वो ऑर्फनेज जाना पड़ा था उस दिन। And I'm really sorry, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। It's okay। वैसे आर्यन, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तुम उस दिन रात को पूछ रहे थे ना कि मुझे बार बार क्या परेशान करता है, मेरे सपने या मेरा पास्ट? मेरा पास्ट ही मेरा बुरा सपना है आर्यन। आई एम अ मर्डरर। हाय प्रिया, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताने आई थी कि हमारा कंसाइनमेंट पहुंच चुका है और नए डील्स भी आ रहे हैं। पर ये तो तुम मुझे फोन पे भी बोल सकती थी ना। अभी तो तुम्हें मैनेजमेंट ऑफिस में होना चाहिए। अब अपने हस्बैंड के ऑफिस में आकर कुछ गुनाह कर दिया क्या? तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, वो कभी भी रोमांटिक हो सकती है। आज उसका तुम्हारे ऑफिस में रोमांस करने का मन है। मुझे तो लगा कि मेरा सच जानने के बाद तुम मुझसे कभी मिलोगे ही नहीं। बट यू आर अ ब्रेव पर्सन। ऐसे आई एम इनोसेंट। मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। आई मीन, एनीवे, इट्स योर चॉइस इफ यू बिलीव इट और नॉट। मैंने ना कुछ और जॉब्स करके कुछ पैसे अर्न किए हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं। So you are asking me out? Relax, Aryan. I'm joking. It's fine. चलो। महर, क्या अब हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो विहान, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, अकेले में। विहान, मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। जो भी बोलना है यही बोल दो। महर, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता था। I love you so much. Will you please marry me? Yes.
I will. विहान, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। विहान, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या तुम मेरे बारे में सच जानते हो? हाँ मेहर, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जेल में जाके आ चुकी हो, बट मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए ना? वैसे भी इज अ नाइस डिसेंट पर्सन, और जिस पे मर्डरर का टैग लगा है उससे कौन ही शादी करे? महर, मुझे लगता है शादी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और इतना बड़ा डिसीजन ना तुम्हें जल्दी में नहीं लेना चाहिए। विहान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विहान मेरे लिए बिल्कुल सही आ रहे हैं, और अगर वो भी मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। और तुमने भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। I think I should marry विहान। महर, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार। हेलो, ये लड़की महर ने बहुत परेशान कर दिया है। जेल जाने तक मैं वक्त वेट नहीं कर सकता, उसे मारना ही होगा। मार दो उसे। महर, मैंने बहुत ट्राई किया कि रोहन के ऑफिस से कुछ एविडेंस मिल सके, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल सके, लेकिन कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया। जैसे जैसे हियरिंग की डेट नजदीक आ रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। महर, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सो अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, अगर तुम कुछ पैसों का जुगाड़ कर सको तो मैं रोहन के एम्प्लॉयज को पैसों का लालच दूंगी। कितने पैसे चाहिए? ऑलमोस्ट 10 lakhs। 10 lakhs? Yes। That's a very big amount for me. मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पूछ सकती हूँ, but I'm really not sure. महर, I know, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अब तक तुम्हें दे चुकी होती है। You know that। और ये सिचुएशन की नौबत ही नहीं आती। सिमरन, I know, it's okay. तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। It's fine. महर, एक एविडेंस मेरे हाथ लगा है। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। Okay. मुझे लगता है तुम्हें वो एविडेंस देखना चाहिए। Yeah, sure. अरे, क्या तुम जानती हो ये कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर तुम ये वीडियो मेरे साथ शेयर कर सकती हो? ओके। विहान, तुम तो आज मेरी ड्यूटी खत्म होने से पहले ही आ गए। क्या बात है? विहान, आई नो तुम नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, बोलो। विहान, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। मेरे बारे में इतना कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हुए। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर विहान प्लीज प्लीज एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, प्लीज। विहान, मैं आर्यन से बहुत प्यार करती हूँ। आई होप तुम इस बात को समझोगे। तो तुम मुझे एक बार बता सकती थी ना कि तुम किसी और से प्यार करती हो? विहान, अगर मुझे पता होता तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, मैं पक्का तुम्हें बताती, बट आई डिडंट नो। विहान, हम पहले की तरह अच्छे दोस्त रह सकते हैं, प्लीज। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। या एक्चुअली तुम
ठीक कह रही हूँ, मैं अपना दोस्त तो नहीं खो सकता ना। थैंक यू विहान। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मुझे 10 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है। कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या? मैं पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। देखो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा पुराना बॉस है जहाँ पे मैं पहले काम करता था, मैं तुम्हें उनका नंबर दे देता हूँ, तो वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दें। दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या है नंबर? थैंक यू विहान। बाय बाय। हेलो सर, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वही हूँ। आप प्लीज जल्दी आइए। यस। उस दिन तो तू बहुत नाटक कर रही थी, आज खुद हमारे पास चलकर आ गया। सुना है तुझे पैसे की जरूरत है, हम तुझे पैसे देंगे। बस हर रोज रात को तू हमारे पास आ जाया कर। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तू यहाँ से भाग के जा नहीं सकती, और ना ही तुझे यहाँ कोई बचाने आने वाला है, समझी? सर मेहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी पड़ी है, आप जल्दी आइए। जाने दो मुझको। उस दिन जाने दिया था क्योंकि पहली बार था, आज नहीं छोड़ूंगा। चला जा लेके अपने भाई को, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। चल रॉकी, इसे तो अगली बार देख लेंगे। चल। मेहर, मेहर, तुम ठीक हो? आर्यन, तुम हो कौन? बताओ मुझे, कौन हो तुम? फिर जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हो तुम वहां कैसे पहुंच जाते हो? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मुझे अभी जानना है, मेरी गाड़ी से जब त्रिवेदी का एक्सीडेंट हुआ था तुम वहां कैसे पहुंचे? आर्यन टेल मी, कौन हो तुम? मैंने जिससे प्यार किया था ना, उसी को पहचानने में मुझसे गलती हो गई है। फिर तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो ना। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम मेरे घर पे हो एंड यू आर सेफ विद मी। अभी के लिए इतना काफी है। इतना काफी नहीं है आर्यन, तुमने मुझे अभी सच सच नहीं बताया तो मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। मैं आराम से ओके, आई विल टेल यू। आराम से। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं ऑर्फन नहीं हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि मैं अपना गिल्ट कम कर सकूं। आई एम रियली सॉरी मैन। बट हाउ? तुमने ऐसे किया क्या है? आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। तुम मेरी वजह से जेल गई थी। आर्यन, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यू नो व्हाट, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए ना गलत का साथ देना पड़ता है। मैंने भी वही किया। सच तो है कि तुम गुनहगार नहीं हो, तुम बेगुनाह हो।
तुमने किसी का मर्डर नहीं किया, ना ही तुमने कोई कैश का ट्रांजैक्शन किया था। बल्कि सच तो है कि त्रिवेदी को तो एक्सीडेंट से पहले ही मार दिया गया था। बस उसकी लाश को तुम्हारी गाड़ी के सामने फेंक दिया था और तुम्हारे बैंक से किसी और ने कैश का ट्रांजैक्शन किया था ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। पर आर्यन, ये सब किसने किया? तुम्हारी बहन पिया और मेरे पापा वीरेंद्र राठौर ने। मुझे पता चला है आपका बेटा आर्यन और मेहर दोनों साथ में रोमांस कर रहे हैं। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? वो हर वक्त उस मेहर के साथ क्यों लिपटा रहता है? बात तो तुम्हारी सही है, मुझे आर्यन और मेहर को अलग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि उस सगे बाप से बगावत करने चला है। लेकिन एक बात तो है, आर्यन हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि फ्रॉड और मर्डर हम लोगों ने किया है। तो फिर क्या करें? मेहर के साथ आर्यन को भी मार दे? कि बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेहर मेरे डैड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करते थे। इसी बिजनेस के नाम पे उन्होंने इलीगल काम भी शुरू कर दिया था। पिया को जब ये सब पता लगा तो उसने मेरे पापा के साथ एक डील करी, तुम्हें रोहन से दूर करने के लिए, उसकी जिंदगी से दूर करने के लिए, इवेंचुअली उससे शादी करने के लिए। यू नो, पिया ने तुम्हारे अकाउंट से सारी ट्रांजैक्शन करी। त्रिवेदी डैड के लिए काम करता था, इसलिए उसे मार दिया गया ताकि तुम्हें फंसा दिया जाए, और इसलिए तुम्हें फंसाने की पूरी प्लानिंग की गई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये सब। मैंने त्रिवेदी का मर्डर होते हुए देखा था। सच तो है कि मुझे इन लोगों की प्लानिंग के बारे में पता था और मैं आया था एक्सीडेंट वाली जगह पे तुम्हें वार्न करने के लिए। त्रिवेदी जी, लेकिन बहुत लेट हो गया था मेहर। फिर मैंने सोचा कि हिम्मत करके सब कुछ कोर्ट में बोल दूंगा, सबके सामने सच बता दूंगा, लेकिन पापा के जेल जाने के डर से मैं चुप रहा। मुझे माफ कर दो मेहर, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सच तो है कि तुम बेगुनाह हो, गुनहगार तुम्हें हो। सॉरी मेहर। मुझे पता है तुम लोग के साथ में क्या हुआ है। मेहर ने किसी का दिल तोड़ा है तो किसी का हाथ पैर तुड़वाए, लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपुन है ना तुम सब लोग की मर्ज की दवा। बस तुम लोग सिर्फ मेरा साथ देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ रघु भाई। मेहर ने मेरा प्यार ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अगर मेहर मेरी नहीं हो सकती ना, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दे सकता। मुझे उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना है। उस लड़के को मैं अपने हाथों से मारूं। बस रघु भाई, तुम ये बताओ कि हम लोगों को करना क्या है। आ जाओ। डन। यस। मैं तुम्हें उस समय बचा नहीं पाया था। आज तुम्हारी जो भी हालत है ना, वो मेरी वजह से, और मैंने तुमसे सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। इसलिए उस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हारे पास अभी एक फेक आइडेंटिटी लेकर आया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं जिस लड़की को इंसाफ दिलाने आया मुझे उससे ही प्यार हो जाएगा। अरे जब तुम मुझसे पहले मिले थे तब भी तो बता सकते थे। इतने दिन झूठ क्यों बोला?
जिस दिन तुम मुझे अपने घर ले गई थी ना मेरी ड्रेसिंग करने के लिए, तब मुझे वहां पे तुम्हारी एक मेडिकल रिपोर्ट मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पता चला कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुम्हें मेडिसिन देना शुरू कर दिया था। मेरे पापा और पिया को पता चल चुका था कि हम दोनों साथ हैं, और वो तुम्हें कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी। देखा रघु, मेरे बेटे के तेवर। वही देख रहा हूं, आपके बेटे का तेवर। एक लड़की के लिए मुझे जेल भिजवाना चाहता। डैड, मैं आपको जेल नहीं भिजवाना चाहता, लेकिन जो चीज आपने मेहर के साथ की है ना, उसको इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मैं पहले भूल गया था कि सच में और झूठ में क्या फर्क होता है, लेकिन अब मैं सच का साथ देने से नहीं कतराऊंगा। देखो, उस लड़की ने तुम्हें प्रेम जाल में ऐसे फंसाया कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मैं इस समय अपने डैड से नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल से बात कर रहा हूं, जिसने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी।